राजधानी लखनऊ से लगे बाराबंकी जिले में महिला कांस्टेबल विमलेश पाल की हत्या ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लोगों के मन में बस एक ही प्रश्न है कि जब महिला सिपाही ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। 2017 बैच की सिपाही विमलेश पाल सोबेहा थाने में तैनात थी और मूल रूप से सुल्तानपुर जिले की रहने वाली थी। 27 जुलाई 2025 को सोबेहा थाने से रामनगर के लोधेश्वर महादेव मंदिर पर सावन ड्यूटी के लिए निकली थी, लेकिन ड्यूटी पर नहीं पहुंची। ड्यूटी पर नहीं पहुंचने के कारण उनकी गैरहाजिरी अंकित हो गई। जब वह अगले दिन भी ड्यूटी पर नहीं पहुंची तो साथी सिपाहियों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु उनका फोन स्विच ऑफ मिला। जब 2 दिन उनकी कोई लोकेशन नहीं मिली तो पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की, परंतु उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 30 जुलाई की सुबह मसौली थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि बिंदौरा गांव के पास लखनऊ बहराइच हाईवे से 400 मीटर दूर एक खेत में महिला की लाश पड़ी है। इस सूचना पर मसौली थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो देखा वर्दी में एक महिला छत विचत अवस्था में लाश पड़ी है। लाश की पहचान उनकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट से हुई, क्योंकि चेहरा जला हुआ था, सिर पर गंभीर चोटें थी और बॉडी अर्धनग्न अवस्था में थी। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि विमलेश की शादी पुलिस विभाग के ही कांस्टेबल इंद्रेश मौर्य से हुई थी, जो वर्तमान में हरदोई जिले में तैनात है और मूल रूप से सुल्तानपुर के ही निवासी हैं। ये शादी राजी खुशी नहीं बल्कि इंद्रेश के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की वजह से हुई थी। असल में ये मामला ऐसा है कि विमलेश पाल और इंद्रेश मौर्य की मुलाकात 2017 में हुई थी। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों फोन पर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई। इसी बीच दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। जब विमलेश ने इंद्रेश से शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने शादी से इनकार कर दिया। उधर इंद्रेश के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। जब यह बात विमलेश को पता चली तो उसने कोतवाली नगर में वर्ष 2024 में इंद्रेश के विरुद्ध दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करा दी। मुकदमा दर्ज होने के कारण इंद्रेश पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो उसने फिर से विमलेश से बातचीत करना शुरू कर दिया और उससे शादी करने को तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने आर्य मंदिर में शादी कर ली। शादी करने के पश्चात उसका मुकदमा खत्म हो गया और दोनों साथ रहने लगे। अब जब विमलेश की हत्या हो गई तो पुलिस ने उसके पति से संपर्क करने की कोशिश की तो उससे भी संपर्क नहीं हुआ। उसके ड्यूटी जनपद से पता चला इंद्रेश 26 जुलाई की रात हरदोई से 7 दिन की छुट्टी लेकर गया है। उसने यह छुट्टी आरओ परीक्षा में शामिल होने और पिता की बीमारी का हवाला देकर ली थी। विमलेश के घर वालों को इंद्रेश पर ही उसकी हत्या का शक था। विमलेश की बहन की तहरीर पर बाराबंकी पुलिस ने इंद्रेश मौर्य के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी। 31 जुलाई को पुलिस ने इंद्रेश मौर्य को भवारा रोड प्लाईवुड फैक्ट्री बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया और जब उससे हत्या करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो विमलेश से शादी नहीं करना चाहता था। उसने ये शादी अपनी नौकरी बचाने और जेल जाने के डर से की थी। वह उसे अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं था। उसने विमलेश के खाते से लोन भी लिया था। विमलेश उसे अपना पति मान रही थी, इसीलिए लोन लेने पर कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन जब इंद्रेश उससे दूरी बढ़ाने लगा तो दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया। इसी विवाद से छुटकारा पाने के लिए इंद्रेश ने विमलेश की हत्या की साजिश रच दी। इंद्रेश ने विमलेश से बातचीत करके उसकी ड्यूटी और आने जाने के समय के बारे में पूरी जानकारी कर ली। पूछताछ में सामने आया कि 27 जुलाई को इंद्रेश समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने के लिए बाराबंकी आया था। इस दौरान शाम को वह विमलेश से मिला और दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। फिर वो लखनऊ में अपने मामा के घर चला गया। इसके बाद वो अपने मामा के घर से वैगनार कार लेकर वापस बाराबंकी लौटा। वह हत्या करने के इरादे से आया था, इसलिए अपना मोबाइल वो लखनऊ में ही छोड़ आया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। इंद्रेश अपनी कार से टेढ़ी पुलिया होते हुए ग्राम भवारा, थाना मसौली, जनपद बाराबंकी पहुंचा। उसको पहले से ही विमलेश की ड्यूटी का पता था। वो ग्राम भवारा पर ही रुककर विमलेश के आने का इंतजार करने लगा। काफी समय इंतजार के बाद भी जब विमलेश नहीं आई तब वह रामनगर की ओर गया। तभी देर शाम विमलेश उसको आती हुई दिखी तो इंद्रेश ने बिंदौरा पुल के पास उसे रोका। दोनों के बीच में करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। इस बीच मौका पाकर इंद्रेश ने पीछे से लोहे की रॉड से उसके सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद इंद्रेश कार से रात
करीब 1 बजे अपने मामा के घर लखनऊ वापस पहुंचा और उसके बाद वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पहले सुल्तानपुर और फिर जौनपुर निकल गया। उसने विमलेश को कई बार कॉल भी किया जिससे उस पर हत्या का शक न हो। बुधवार की रात मामले की टोह लेने के लिए वो एक बार फिर बाराबंकी लौटा। इसी दौरान पुलिस ने उसे भवारा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, विमलेश का पर्स और एक वैगनार कार को बरामद किया। ये सिर्फ एक महिला की हत्या नहीं बल्कि उस भरोसे और वर्दी की मर्यादा की हत्या है जो एक पत्नी अपने पति पर करती है। जब कानून का रक्षक ही जब खुद कानून तोड़ने लग जाए तो इंसाफ भी शर्मसार हो जाता है। आप ऐसी घटनाओं पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे थे मधुवाक।